जी की लाठी यू की भैंस, सरकार किसी की फुल फ्रेश में फिर नहीं बनेगी। अच्छा। तो इन्हें भी वो सका था, प्रधानमंत्री जी ने बोली है। अब का अमेरिका दिल्ली जाओ क्वेश्चन उठा, नीचे से लेके ऊपर की कुर्सी तक बैठा हो, क्या वो मर्डर कर सकता है? भाई मैं भी इस विधानसभा में बैठती हूँ जहाँ 230 विधायक चुन के आती है। कहने को तो मैं भी बोल दूं कि आज कांच के सड़क डल जाएंगी और कांच के रोड बन जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज में आज हमारे साथ एक ऐसी धाकड़ विधायक मौजूद हैं जिनकी चर्चाएं हर जगह हैं, जो किसी पर्चे की मोहताज नहीं है। लेकिन आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो ऐसी शख्सियत है जो मध्य प्रदेश में बसपा का जब कोई अस्तित्व ही नहीं था तब वो सीट जीत कर लाई और अब महज 2 सीटें बसपा की मध्य प्रदेश में हैं और उसमें से एक वो हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं दमोह के पथरिया से विधायक रामबाई जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। थैंक यू मैम जी। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनालिटी है कि लोगों को मिलके काफ़ी अच्छा लगता है, तो वैसे ही मुझे भी लगा। लेकिन इसी धाकड़पन पर है सबसे पहला सवाल कि जैसे कि आपको जनता का इतना सपोर्ट मिला और एक आपका नेचर जो है, धाकड़ कह लें, दबंग कह लें, उस तरीके का आपका नेचर है कि आप जो है कोई अगर रिश्वत भी लेता है तो उसको भी हाल टोक देती हैं, कोई अधिकारी भी अगर भ्रष्टाचार करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसको हाल सुना देती हैं। तो ऐसे में ही क्या यही वजह है कि लोग आपको इतना घेरते हैं? देखिए, पहली बात तो जैसे आपने बोला तो मैं विधानसभा पथरिया की हूँ, बसपा से हूँ। बिल्कुल। और हम 2 विधायक थे जी। एक विधायक हमारे संजू कुशवाहा थे भिंड के, हाँ। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बिल्कुल। तो मैं अभी बसपा मतलब जीते साथ में दोनों लोग ही थे। जीते साथ में ही थे जी। हाँ। तो आज एक काम करवे की हर आदमी की शैली अलग अलग होती है। बिल्कुल। और मेरी जो काम करवे की शैली है और जो मेरे सिद्धांत हैं, मैं अपने काम करने की शैली और अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं कर सकती जी। तो वो मेरी हैबिट में भी है और उसी से कहीं ना कहीं आप जानी भी जाती हैं। हो सकता है मुझे, मतलब आप कह रही हैं तो ये सत्य होगा ऐसा। हाँ। लेकिन जो बात है जनता की, ये कल की ही अभी आपने न्यूज़ देखी होगी शायद जी। जैसे अब मैं एक हमारी बटियागढ़ ब्लॉक में एक बमोरी पंचायत है, तो 8 से 10-12 महिलाएं थीं जिनके पति लंबे समय से गुजर चुके। किसी को 22 साल हो गए, किसी को 15 साल, किसी को 7 साल, और उनको आज तक विधवा पेंशन नहीं मिलती थी। बिल्कुल। तो कुछ गलतियां महिलाओं से भी हैं कि उन्होंने समय समय पे उनको कागज़ नहीं दिए, किसी ने जो दिए हैं तो सचिव हन ने गौरगिरी नहीं की। तो कल की बात है, मैं किसी की मैंने आज तक अधिकारी कर्मचारी को डांटा ज़रूर है, पर मैंने कभी ऐसा उनका नुकसान नहीं किया कि इनको कोई परिवार पे मुसीबत आ जाए। तो वो सचिव से मैंने 10,000 रुपये मैंने बोला कि या तो तू सस्पेंड होगा, मैं कार्रवाई करूँगी, या इससे अच्छा ये है कि इन महिलाओं की जो पेमेंट नहीं बंधी है, पेंशन नहीं बंधी है, तो जेब से निकाल के दूँ। तो 10,000 रुपये मैंने कल ही दिलवाए एक महिला को। बाकी की 2-3 महिला जो थी उनके 20 साल पहले पति खत्म हो चुके, तो 20 साल पहले प्रमाण पत्र की समस्या इन लोगों ने बनाई नहीं कैसी, तो मैं अभी कार्रवाई करवा के आई हूँ। आज कल में बन जाएंगी तो पेंशन बन जाएगी। पर एक रैकवार समाज की महिला थी, उसको तो अभी 2.5 साल उसके पति खत्म हुए, तो उसने कागज भी दिए, मृत्यु प्रमाण पत्र, फिर भी सचिव की लापरवाही थी, तो मैंने 10,000 रुपये नगद दिलवाए जी। बिल्कुल। मतलब कहीं ना कहीं से एक्टिवली आप लोगों को उनका न्याय जरूर दिलवा देती हैं। ये होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेरी काम करने की शैली है, तो हमारे हिसाब से तो ये होने चाहिए। और हर नेता जो भी है, क्योंकि वो जनता के द्वारा ही बनता है और जनता ही नेताओं को चुनती है, तो अपना कर्तव्य है कि अपन जनता के हित के लिए जो भी सही हो। अब बहुत से लोग हैं ऐसे कि काम करने की किसी की कैसी शैली है कि हाँ आईफोन, किसी के भी पास आते हैं लोग, ठीक है हम देख ले हैं, आप कागज दे जाओ, हम कर ले हैं बात। पर हमारा ये रहता है कि करने का चू है नहीं। अब देखो जी, अलग अलग मतलब जो करना नहीं, जिसको करना होता है ऑन द स्पॉट। मैंने आज तक जितने काम किए हैं ऑन द स्पॉट किए। कोई मेरे पास आया, मैंने तुरंत, चाहे क्षेत्र में गई हूँ चाहे घर पे, तो मैं तुरंत ही ऑन द स्पॉट काम निपटाती हूँ, अभी और इसी वक्त। क्योंकि जो व्यक्ति मेरे आस लेके मेरे पास आया, छोटी सी, किसी की पेंशन की है, किसी की राशन की है, किसी को कुटीर के कुछ जो भी समझ, तो अधिकारी से मैं तुरंत हल, क्योंकि बाद में देखो मुझे भी खबर ना रहे, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसे मेरी सोच रहता है कि जो भी है तुरंत।
नहीं, सही बात है। अच्छा, अगर बात करें जैसे आपके पति भी जो है वो काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं और अभी फिलहाल में उन्हें कुछ समय पहले जो है उन्होंने सरेंडर भी किया था, तो अब क्या उसका अपडेट्स है क्या? मतलब उस बारे में भी आपको लोग घेरते रहते हैं बार बार, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं जानती हूँ, परमात्मा जानता है जी। कि मेरे पति निर्दोष हैं, मेरे देवर जी निर्दोष हैं। जी। क्योंकि मैं आज आपके ही माध्यम से और पूरे चैनल वालों से ये बात करना चाहती हूँ कि भारत का चौथा स्तंभ माना जाता है। आज जिसे हम परमात्मा की प्रतिनिधि कहते हैं, बिल्कुल। उन्हें साक्ष्य सबूत क्या होने चाहिए, उसके आधार पर होने चाहिए कि नहीं। लेकिन आज क्या है, आज मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी चैनलों के आधार पर निर्णय होते हैं। जी, होने लगा कि नहीं? मेरे पति आज के 15 साल 20 साल पहले जबलपुर जेल में थे। जी। एक मर्डर हो गया था, उसमें मेरे पति का नाम आया था। अब मैं आपसे पूछती हूँ और आपके माध्यम से पूरी जनता से पूछती हूँ, चाहे वो कोई भी हो जनता में, चाहे वो नीचे से लेके ऊपर की कुर्सी तक बैठा हो, क्या वो मर्डर कर सकता है? जेल में, जबलपुर जेल सेंटर जेल है, क्या मर्डर कर सकता है? वो बेल मेरे पति की कैंसिल की गई। भाई, इस केस में भी झूठा फंसाया और उस केस में भी झूठा फंसाया था। तो भाई, जब सच्चाई कोई देखे न, जैसे मुझे कुछ, मैं अगर समझ ले आप हो, आप अगर सो रही तो हम जगा सकता आपको, और अगर आप जानबूझ के सो हो तो हम कहाँ लो आप खोटे हैं। सही बात है। तो जो जानबूझ के सो रहा है उन्हें हम कहाँ से उठा दें, मैं कैसे उठा दें मैं? सही बात है, सही कह रही हैं। और मेरे पति निर्दोष थे, निर्दोष हैं। कोई भी कुछ भी बोले, पर मुझे एक चीज़ का भरोसा है कि परमात्मा न्याय जरूर करे, क्योंकि सत्ता शासन तो सबके हाथ जात रहते हैं और आ हैं और जे हैं, बिल्कुल। लेकिन परम सत्ता जो परमात्मा की है, उते सबको न्याय होते। पर आपने फिर भी कहा है कि आपको न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और वो सही न्याय करेंगे जो भी करेंगे। हाँ, बहुत सही कर रही है हमारे तो। अगर मतलब जब भी हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी जमानतें लगाते हैं, अपने हक नहीं, आपके पति के मामले में मोस्टली, हाँ, पति के मामले में बहुत अच्छा न्याय कर रही है हमारे संगे तो। बहुत, और हम बहुत खुश हैं। अच्छा। न्याय, ऐसा न्याय तो संसार में किसी को मिला ही नहीं होगा जैसा मुझे मिल रहा। अच्छा। बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं कि न्याय बहुत अच्छा हो रहा है मेरे पति के साथ। बिल्कुल। चलिए ठीक है, 2023 में जो है विधानसभा चुनाव है और उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? अभी तो फिलहाल आप बीएसपी में हैं, कोई मूड बना रही हैं भाजपा में जाने का या किसी अन्य पार्टी में शामिल होने का? देखिए, मैं बिल्कुल मूड नहीं बना रही हूँ, ना मेरी कोई मंशा है, और मैं बीएसपी में हूँ और बीएसपी से ही मैं चुनाव लड़ूंगी। जी, जैसे कि आप बीएसपी में हैं तो कहीं ना कहीं जैसे कि बहुमत भाजपा के पास है या ऑपोजिशन जो है वो कांग्रेस है, बसपा में सिर्फ आप ही हैं एक, तो वर्किंग करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, किसी के भी शासन हो, मैं भी एक विधायक हूँ। बिल्कुल। और विधायकों की अपनी कोई हैसियत होती है। हाँ। भाई, मैं भी इस विधानसभा में बैठती हूँ जहाँ 230 विधायक चुन के आते हैं, और अपनी जनता की और अपने जनता के हक की बात करने के लिए मुझे लड़ना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है करती हूँ। हाँ। और ऐसा नहीं है सरकारें किसी की भी रही हों, काम क्षेत्र में बाकायदा सबने किए। ऐसा आज वर्तमान में भी सरकार है मेरे क्षेत्र में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने काम ना किया हो, जनता के काम बराबर करते। मतलब आपकी बनती भी है भाजपा के, क्योंकि जो लोग हैं, जैसे आप पहले भी बोलते आई हैं, नरोत्तम मिश्रा से भी आपके अच्छे संबंध हैं और काफ़ी अन्य नेता हैं भाजपा के जिनसे आपके अच्छे संबंध हैं। देखिए, राजनीति में व्यवहार तो हर आदमी के सबके साथ रहते हैं, और रही बात काम की, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी या अपने घर जायदाद की बात नहीं करती हूँ, मैं क्षेत्र की जनता की बात करती हूँ। हाँ। तो मानवता, इंसानियत के नाते बीजेपी जो जनता का हक है, जो जनता को मिलना चाहिए, वो देती है। मैं लिख के कुछ भी देती हूँ तो माननीय शिवराज सिंह जी, हमारे जो वो मुख्यमंत्री जी हैं, पूरा ध्यान देते हैं, काम करते हैं। कहीं कोई भी नेता मंत्री ऐसा नहीं है कि कोई भी काम बताएं जनता का हित का, तो वो करें ना, हर काम करते हैं। जी, चलिए ठीक है, विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो गया है और अब कल से आपको लगातार जाना भी है वहाँ पर, तो कांग्रेस जो है वो निशाना लगा रही है भाजपा पर लगातार, और उनका कहना है कि हमें कम समय दिया गया है विधानसभा सत्र के लिए, क्योंकि हमें और भी मामलों में बात करना है। तो और वहीं भाजपा का कहना है कि सिर्फ काम की बात होगी, बजट पास करने पर ध्यान दिया जाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सही है? देखिए, पिछली बार जो विधानसभा लगी थी, ये सत्य बात है कि ना तो किसी पे चर्चा हुई है, ना कोई चर्चा कर पाया है। जी।
हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि इतने जल्दी विधानसभा खत्म हो जाएगी। हाँ। और विधानसभा 1 महीना की कह के 27 दिन की कह के 8 से 10 दिन के अंतराल में विधानसभा एकदम से खत्म हो गई थी, बंद हो गई थी। तो कोई अपनी बात नहीं रख पाया। हाँ। भाई काम हो ना हो, करना हो ना करना हो, सरकार है, वो आपकी मर्जी है, पर सुनाना तो हर विधायक का फर्ज बनता है कि नहीं अपनी जनता के क्षेत्र की। तो किसी को कोई मौका नहीं दिया, न किसी ने अपनी बात रख पाई और एकाएक विधानसभा खत्म हो गई, ये सत्य बात है। तो मतलब और समय मिलना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल, सबको समय मिलना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की मांगें जो रहती हैं बजट में रखने चाहिए। हर मंत्री को, जो जिस विभाग के मंत्री हैं, उस क्षेत्र में कितना गलत हो रहा है, कितने लोग गलत कर रहे हैं, कौन सी वो चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे पीएचई मंत्री हो। अभी पोषाहार घोटाले के बारे में भी बहुत ज्यादा चला है, उस पर आपका क्या मानना है? देखिए, घोटाले की बात करें तो ऐसे कौन से काम की है जहाँ घोटाला न हो। हम तो एक विभाग की बात नहीं कर रहे, हर विभाग की बात कर रहे हैं, हर विभाग। हाँ। और आज मंत्री मिनिस्टर जो भी हैं, भाई उनके जो अधिकारी कर्मचारी हैं, मंत्री मिनिस्टरों को इन पे लगाम लगाने चाहिए, क्योंकि आज हम विधायक हैं। हाँ। तो हम हर जगह तो नहीं देख सकते, लेकिन जो अधिकारी हैं उन पे लगाम तो लगाने चाहिए ना। कि इस जनता तक क्यों योजना नहीं पहुंचती। आज पता रही है विधानसभा में मैंने देखा है कि नल जल योजना पूरे अरबों खरबों की जितनी जायदाद पैसा है वो सीधे बलि चढ़ गया, और जनता को वहाँ तक पानी नहीं। हमारे नरेंद्र मोदी जी इतनी अच्छी बात करते हैं कि घर घर टोटी पहुँचेगी, घर घर नल जाएगा। लेकिन आज गांव में जाकर देखो तो कहाँ घर घर है। भाई देखिए, कहने में और करने में अंतर तो होता है। कहने को तो मैं भी बोल दूं कि आज कांच के सड़क डल जाएंगी और कांच के रोड बन जाएंगे। आज 25-30 इंच के मंजिल के मकान बन जाएंगे। जनता भी थोड़ी विचार करती नहीं है कि बोलते हैं जो वो काम होना चाहिए कि नहीं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो मंच से बोला जाए, जो बोलते हैं उस पे उसको करने चाहिए, कर्तव्य समझने चाहिए, या तो फिर बोलो मत। अब आज स्थिति ये है कि तुमने तो पूरा पैसा निकाला है, प्रधानमंत्री ने निकाला, सीएम साहब ने निकाला, लेकिन अधिकारी और ठेकेदारों के घर पे क्यों रख गया वो पैसा? क्यों नहीं जनता को मिला? मतलब ऊपर से वो लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन अधिकारियों पर क्योंकि नियंत्रण नहीं किया जा रहा है, इसलिए काम नहीं पहुंच रहा है जनता तक। ठेकेदारों की इतनी स्थिति जा है कि ठेकेदार लगाम अधिकारियों पे लगाएं। बिल्कुल सही बात है, ये स्थिति है। और अधिकारी तो अपन शिकायत करते हैं। हमने तो मैडम विधानसभा में क्वेश्चन उठाए तो कुछ नहीं हो पाए। अब बताओ, अब क्या अमेरिका दिल्ली जाओ क्वेश्चन उठा, जब इतनी कोई सुनाई हो रही। तो हम तो जा सोचा था, आज हमें बड़ा दुख भाव कि भाई विधानसभा में क्वेश्चन उठावे के बाद विधायकों के काम पूरे नहीं हो रहे यहाँ, और जांच पड़ताल नहीं हो रही। यहाँ तक कि जिसकी क्वेश्चन या विधानसभा में अपन जानकारी हमने वित्त प्रमाण के CCTV और प्रमाण लिखित ऐसी फाइलें हमने विधानसभा में रखी हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं भाई। और बल्कि अधिकारी जाके और कह जाते कि हमें भोपाल में पैसा ही लग गए और क्या होगा। जा स्थिति है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। बिल्कुल। पर आप तो कह रही हैं कि आप जैसे जो भी काम सीएम साहब से भी कहती हैं या किसी से भी कहती हैं वो होता है और आपकी बात का सम्मान रखा जाता है, आपकी बात सुनी जाती है। देखिए, हमारे क्षेत्र के काम जो हैं हो रहे, रोडों के हैं, पुल के हैं, और भी हैं, निर्माण सब जैसे स्वीकृत जो भी कराते होते हैं। लेकिन जोन आज पूरे मध्य प्रदेश की जा स्थिति है कि जे जोन शिकायतें पहले इतने समय से आदमों की डली हैं, ठेका लाए हैं, पुलिस से लेके, पुलियों से लेके, नलों से लेके, चाहे CC से लेके, कोई भी विभाग की स्थिति हो तो फिर उसकी जाँच क्यों नहीं कराई जाती? तो ये दुख होता है कि भाई ये बताओ, जब ये विधानसभा में जहाँ मतलब नहीं सुनाई हो रही है, तो अब आम आदमी की कहाँ हो रही है? अच्छा, जैसे पोषाहार घोटाले के बारे में आपने बोला, तो ये पोषाहार घोटाला जो हुआ है वो तो उसी विभाग में हुआ है, बाल एवं महिला पोषाहार विभाग, जो कि शिवराज सिंह के अंडर ही आता है। उस पर आपका क्या कहना है? हमने कुछ बोले मैडम तो ऐसा ही है। नहीं बोल दो आप थोड़ा सा। देखिए, जनता को भी सच सुनना है। जनता जो खरी खरी सुनती है तभी उसे अच्छा लगता है। जनता अगर खरी खरी सुनत होती तो आज ऐसा न हो। तो ठीक है, सुना हो तो अब बस अब छोड़ो, बात नहीं कहो चाहिए। इसे के आज हम सत्य बोले के कार, आज हमारा सत्य और हमारी सच्चाई बोलवे को हजम नहीं हो रहा, तो आज हमें ऐसो घेरो जा रहा हो कि हम चुनाव नहीं लड़ सकें। हमारे पति ने निकल सके, हमारे देवर ने निकल सके। हमने तो CBI जांच मांगी, हमें कोई ने CBI जांच क्यों नहीं दी? जांच करवा लू ना भाई, सत्य तो सत्य पाओ, तो क्यों नहीं?
हमें इस टाइप को घेरो जा रहा हो कि राम भाई चुनाव नहीं लड़ सके। आपने किसी को बोला नहीं, गृह मंत्री जी को, सीएम साहब से किसी से बात नहीं की आपने इस मैटर में? देखो गृह मंत्री सीएम का बोले जा भाई, जैसे उनके देखिए जनता और आपका सीधा लगाव नहीं। देखो हमारे खुद के मतलब जैसे हम काम की बात करें उसी तो हो जाता, अगर उनके खुद के कोनो नेता मंत्रियों के लड़का फंस जाए और मर्डर भी करो हो तो भी जल्दी निपट जाए। हमारे तो पति निर्दोष है तो आदेश है, सीधे सीधे उन लोगों को आदेश दिए गए कि काम में रिलीफ मिलना ही देना ही नहीं है। अच्छा, हमारी फाइलें तो कोर्ट कचहरी में ऐसी फेंकी जा रही, 6-6 8-8 महीना सुनाए नहीं होते। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है विधायका जी, तो फिर आम जनता के साथ कैसा होता है? आम जनता के साथ जैसे हो रहा हो ये सब भी बेचारे भी तो जैसे आपको हमने सुना दी, हम तो सुना, आम जनता की को सुना ताज़ा की बात है वर्तमान की। एक बटियागढ़ की एक महिला थी, पति पत्नी दो दिल्ली काम करवे गई थी और उतने से उन्हें फ़ोन लगाओ कि दीदी हमारे पत्नी के लाने 2 बिहार के लोग आखे गए हैं, उसके पास रिकॉर्डिंग भी सुन लो तुम्हारा दिल दहल जाए। थाने 3 दिना से दिल्ली के थाने में फिर रहा की रिपोर्ट नहीं लिखवाई जा रही उसकी पत्नी की, और कौन आश्रम में कहाँ बाबा हरे उसकी शोषण कर रहे। हमारे पास रिकॉर्डिंग सुन लो आप, तो आप रिकॉर्डिंग देखियो। जब हमने दिल्ली में दिया हमने उसने कई बेचारे से कि हमारी बात करवाओ किसी से भी, अब आगे की बात और का कह दे मैडम के समझ गए। नहीं सही बात है। अब आप बताओ कि आम आदमी की तो जात भाई स्थिति देखो क्या है। हम तो सबसे कई बात बोलत कि भगवान जिनकी भी सरकारें बनी तैसे दिल्ली तक सदा जिंदगी भर तुम्हें बनाए रहो और सदा बनी रहे, लेकिन इत न्यायपालिका को तो बख्श दे भगवान, कम से कम उन्हें तो निर्णय अपने हिसाब से लेन दे, उन्हें तो न बीच में इंटरफेयर करन दे। बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है, अगर बात करें विधानसभा सत्र पर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कांग्रेस भी मांग कर रही है और भाजपा अपनी जो है बात रख रही है। ऐसे में अगर वहां पर मतलब अंदर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ती है और अगर ऐसा होता है कि नहीं बढ़ाइए और वो कहते हैं नहीं बढ़ाएंगे, तो इसमें आप किसका पक्ष लेंगे? अरे 230 में से हम अकेले ही तो हमारे पक्ष के लाने, हम कहूँ भी चिल्लाते रहे, का फर्क पड़ हमारे 4-5 यहाँ कहीं ना कहीं आपका से भी माना जाएगा। मतलब आप किसके साथ खड़ी रहेंगी, कांग्रेस के साथ या भाजपा के साथ? जो सत्य होगा उसके साथ खड़ी रहूंगी। आपको सत्य क्या लग रहा है? जो अब विधानसभा लगेगी जब देखेंगे कि सत्य कौन बोल रहा है और क्या है, जो बात मुझे कहने बात तो पहले उन्होंने रख दी। उन्होंने कहा है, कांग्रेस ने कहा है जो पोषाहार घोटाला है, जो बेरोजगारी है, जो अन्य मुद्दे हैं, उस पर भी हमें सरकार से जवाब चाहिए है, इसलिए हमें जो सेशन है वो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। और भाजपा का सीधा कहना है कि हम सीधे बजट पे बात करेंगे और सीधे जो है काम की बात करेंगे बस। देखो चाहे कांग्रेस के चिल्ला में, चाहे बीएसपी के चिल्ला में, बीजेपी के चिल्ला, चाहे कांग्रेस के चिल्ला में, चाहे बीएसपी के चिल्ला में, जी की लाठी यू की भैंस हूँ, ज्यादा ना लगाऊ न सु लगे है विधानसभा और ज्यादा ना लगाऊ न लगाऊ न हुज्जे सु न लगे। जब आप देने हुज्जे सु दे न देने हुज्जे सु न दे, अब लाठी भी उनकी भैंस भी उनकी, तुम हम चिल्लाए भी का होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, चिल्लाते रहो जी हूँ चिल्लाने हुई तो भाई करने तो वही है जो करने है, क्या कर ले का तुम जा बताओ। चलिए ठीक है, ये बात तो हुई। दमोह की जनता के लिए क्या सोच रही हैं? अभी तक आपने क्या क्या किया और अब क्या रोड मैप है अगले 1 साल का? देखिए दमोह पथरिया के लिए मैंने कामों से लेके दोनों सरकारों ने हमारी विधानसभा में काम बहुत ज़्यादा दिए। ऐसा नहीं है कि रोडों से लेके मैं और बड़े बड़े जो पुल हैं जो नदियों से, जैसे कोपरा नदी से लेके तो आज के 10 साल 15 साल से अधूरे पुल डरे थे, वे हमने स्वीकृत करवाए, वे भी बन रहे हैं। हमने जो सिंचाई की जो योजनाएं हैं कम से कम 1400-1500 करोड़ से लेके वो भी स्वीकृत करवाई। जूड़ी नदी के से लेके पीने की पानी की योजना स्वीकृत करवाई। कई पीडब्ल्यूडी से रोड मंजूर करवाए। काम हमने जितने हमारी विधानसभा में, जैसे पथरी बटियागढ़ है, हमने नगर पंचायत की बात कांग्रेस के समय पे की थी तो पूरी कार्रवाई कांग्रेस के समय पे हो गई थी। सरकार बदल गई तो इसके कारण उसकी घोषणा नहीं हो पाई, लेकिन वो वचन मुझे भूपेंद्र सिंह जो मंत्री जी हैं, नगरीय मंत्री, उन्होंने भी दिया है, तो सारी कार्रवाई हो गई है। सिर्फ उसकी घोषणा होना है। तो नगर पंचायत भी बटियागढ़ की बन रही है, बनने को मतलब रेडी तैयार है। अब बस घोषणा ही जिस दिन मंत्री कर दें तो वो भी एक काम जो नए स्वीकृत हुए हैं वो मैंने होने चाहिए, मैंने अपने हैसियत से ज़्यादा करवाए। और मैं धन्यवाद करूंगी सरकार की कि मेरे कामों को इनको नहीं, लेकिन जो काम होते हैं वो फिर घटिया तरीके से होते, सही बात, दिक्कत ही है, तो उस पर गौरगिरी नहीं हो पाती। चलिए ठीक है, 2023 में जो चुनाव है उसमें किसको सपोर्ट करने वाली हैं, भाजपा को या कांग्रेस को?
मैं किसी को सपोर्ट क्यों करूंगी, मैं तो खुद चुनाव लड़ रही हूँ। अरे आप जीत जाएंगे उसके बाद किसको करेंगे, मतलब किसकी सरकार बनाने के लिए सपोर्ट? देखिए ये बात तो सत्य है आज मैं आपके माध्यम से कि सरकार किसी की फुल फ्रेश में फिर नहीं बनेगी। अच्छा, ये मैं भरोसे के साथ हाँ। और विश्वास के साथ कहती हूँ। हाँ। सरकार तो फुल फ्रेश में किसी की बनेगी नहीं। हाँ। अब जो सही लगेगा उसकी तरफ मैं रहूंगी, हमारी बहन जी जिसको सपोर्ट करेंगी मैं उसके साइड हो जाऊंगी। आपने तो फिर भी पूरा कार्यकाल देखा है, 15 महीने का कांग्रेस का भी देखा और अभी भाजपा का भी देखा पूरा, क्या नजर में आया है, कौन ज्यादा सही रहा? देखिए दोनों अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन जितना अच्छा कमलनाथ दादा ने सोच रखी थी काम करने की, अब वो करते तो उससे पता चलता कि कितना है, लेकिन उन्होंने 15 महीने में सरकार कहीं कमी नहीं रखी, उन्होंने बहुत अच्छी चलाई। मतलब 15 महीने सरकार काफी अच्छी चल रही। और दूसरी बात उनने जैसे किसानों का कर्ज माफी वाला मैटर है, तो आज कर्ज माफी के लिए उनने किसानों की किए हैं कर्ज माफ। मैं प्रमाण हूँ इस बात के लिए। हाँ। मेरी विधानसभा में कई लोगों की 50-50 हजार कर्ज माफी हुई है और कर्ज माफी होती भी और, लेकिन आज किसानों के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं, आज किसानों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करो जा रहा हो, कुड़की के नोटिस दिए जा रहे हैं। तो मेरे बीजेपी सरकार से एक निवेदन है कि किसानों को तो कम से कम राहत दो, बख्श दो। बिल्कुल। किसानों के लिए आप पहले भी लड़ती आई हैं, एक आपकी वायरल वीडियो भी आई थी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी वो, कि आप अधिकारियों को डांट रही थी कि जो किसान हैं उन्हीं के साथ दलाली कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उस टाइम पर बहुत वायरल हुई थी। अभी पथरिया विधानसभा में दलाली तो ऐसी नहीं हो रही है कि कोई मुद्दत पहले मुद्दत भी काटते थे। दमोह जिले में दमोह में आज भी मुद्दत काटते हैं, 1,99,000 सरकार की तरफ से हैं, लेकिन किसानों से व्यापारी दमोह मंडी में आज भी काटते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। पथरिया में मेरी कोई नहीं लेता। लेकिन जैसे आप बोल रही हैं तो किसान आज हम या आप बैठे हैं तो वो किसानों की देन है ना, खाना खा के पेट भर के बैठे हैं। आज अन्नदाता ही परेशान हो जाएगा तो हम आप या सीएम या पीएम खाएं का कोका खे है। बिल्कुल। 2022 तक आय दोगुनी करने का प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब 75वां साल मनाएंगे अपन हम आज़ादी का, उस टाइम तक आय दोगुनी हो जाएगी किसान की। तिगने भी हो सका था, प्रधानमंत्री जी ने बोली है जी, तो हो जावे का। हाँ, कह सकते है कि नहीं। चलिए ठीक है। तो विधायिका जी, हमारी खरी बात न्यूज़ पहले उत्तर प्रदेश में थी, अब मध्य प्रदेश में भी आ गई है, चाहते हैं एक बधाई संदेश हमारे आप अपनी तरफ से भी दीजिए। मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी जी कि आप अभी इस क्षेत्र में नई हैं, यूपी से लेके मध्य प्रदेश में आई हैं। जी, मैं आपसे एक ही सलाह दूंगी, मानना ना मानना आपका काम है कि आप खरी की बात करती हैं तो ना धन में बिकना, ना दौलत में बिकना, ना किसी के दबाव में आना, तो सत्य है वही दिखाना। और चैनल और मीडिया वालों जैसे काम आप मत करना। आपका मध्य प्रदेश में स्वागत है, ईश्वर करे आप उस मकाम पर पहुंचो जहां से सबकी जनता की हित की बात कर सको। बिल्कुल। आज आपने हमारे साथ बात करी तो लगा आपको थोड़ा कि खरी खरी बातें हुई? खरी खरी बिल्कुल, हम भी खरी खरी पोल वो पसंद करते, क्योंकि हमें झुट्टा, इसीलिए बात इतनी, इसीलिए विधायिका जी बात इतनी बड़ी हुई है। नहीं तो हमारे नॉर्मल जो इंटरव्यूज भी होते हैं वो बहुत ही मतलब करीबन 5 मिनट 10 मिनट के मैक्सिमम होते हैं। मुझे लगता है 18 से 20 मिनट की बात हमारी हुई है और पता ही नहीं चला कैसे समय निकला। नहीं, आपको लग रहा है कि आपको भगवान सद्बुद्धि देवे तो आप सच्चाई पे चलें। बिल्कुल। और कहीं भी ये आप बाधाओं में फंस भी जाएं तो मुसीबतें सब पे आती हैं, और मुसीबतों से जो को लड़ाते हैं वही सक्सेस होते है। हम ये चीज़ को प्रमाण हैं। हाँ। और आप भगवान आपको इतने आगे में फिर बोल रहे कि आप उस मकाम पर पहुंचो जहां से गरीबों की, जनता की और सच्चाई की बात उठा सकें। बिल्कुल। बहुत 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 धन्यवाद करते हैं हम दमोह के पथरिया से जो विधायक हैं रामबाई जी का, और काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी गहराई में बातचीत हुई। तो हमारे दर्शकों को कैसा लगा इस बातचीत के बारे में ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसे ही किसी और शख्सियत को, किसी और दिग्गज नेता को आपके बीच में लाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।